यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश डॉक्टर बशीर बद्र साल 1935 से 2026 उजाले अपनी यादों की। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। उर्दू गजल के शहंशाह पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में भोपाल स्थित अपने घर में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीते 14 सालों से डिमेंशिया की बीमारी से लगातार वो जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त उनसे छीनती जा रही थी। मगर उनकी शायरी आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में जन्मे बशीर साहब ने अपनी बेहतरीन गजलों और शेरों से पूरी उर्दू दुनिया को मोह लिया। उनके निधन से साहित्य और शायरी जगत में शोक की लहर है। बशीर साहब अब दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनकी गजलें, शेर लोगों की जुबान पर आज भी जिंदा रहेंगे। तो खामोश हो गया है उर्दू गजल का शहंशाह बशीर बद्र साहब, जिनकी गजलें, जिनकी शेर व शायरी चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, हर उम्र के इंसान के दिल जज्बात को बखूबी बयां करते थे। उनके शब्द और सादगी के साथ जो बातें वो कहते थे वो शायद गंभीरता से नहीं कही जा सकती थी, और इसीलिए बशीर बद्र की अपनी एक अलग छाप थी। पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का, जिनकी गजलों ने मोहब्बत, तन्हाई, जिंदगी की सच्चाई को बेहद आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में बयां किया, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं बशीर बद्र साहब के जीवन के इस सफ़र के बारे में, उनके संघर्ष की पूरी कहानी के बारे में, किस तरह से उनकी जीवन की कहानी पूरी तरीके से संघर्ष से भरी रही, उनकी अमर शायरी की दुनिया किस तरह की रही है, कैसे इस पूरी दुनिया में एक अलग पहचान उन्होंने देश दुनिया की सीमाओं के पार जाकर बनाई है, एक नया मुकाम उन्होंने अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द रचा है। पंद्रह फरवरी 1935 को अयोध्या में जन्मे डॉक्टर बशीर बद्र ने बचपन से ही शब्दों को अपना साथी बना लिया था। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेर लिखा और फिर उर्दू अदब की दुनिया में एक ऐसा मुकाम बनाया कि उनका नाम हर मुशायरे की शान बन गया। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले बशीर बद्र ने उर्दू साहित्य को नई पहचान दी। उनकी गजलों की खासियत रही सरल भाषा और गहरे एहसास। यही वजह है कि उनकी शायरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। साल 1987 में मेरठ दंगों की आग में उनका घर और उनकी अनमोल अप्रकाशित रचनाओं को राख कर दिया। यह हादसा उनके जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने मेरठ छोड़ भोपाल को अपना नया आशियाना बना लिया। और हिंदुस्तानी शायरी का वो चमकता हुआ सूरज, जिसके उजालों से उर्दू शायरी और हिंदी शायरी हमेशा याद की जाएगी। उन्होंने शायरी को एक नया डिक्शन दिया, और हिंदुस्तान की जो भी चीज़ें हैं, तीज त्यौहार को जिस तरह से उन्होंने अपनी शायरी में शामिल किया है, वो दूसरों के हमें देखने को नहीं मिलता है। वो हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनका फ़न हमेशा याद किया जाएगा। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। बशीर बद्र की शायरी आज भी नई पीढ़ी के दिलों में उतनी ही जिंदा है। सोशल मीडिया से लेकर मुशायरों तक उनके अशार लोगों की जुबान पर रहते हैं।
उनकी गजलों में मोहब्बत भी है, दर्द भी और जिंदगी का गहरा फलसफा भी। साल 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन असली सम्मान उन्हें लोगों के दिलों में मिला, जहां उनकी शायरी आज भी रोशनी की तरह बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, भोपाल। तो उर्दू अदब की दुनिया का एक चमचमाता हुआ सितारा अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गजलों ने सिर्फ महफिलों को नहीं सजाया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में मोहब्बत, दर्द, इंसानियत के जज्बातों को जिंदा रखा है। बशीर चंद्र एक ऐसा नाम जिसने उर्दू शायरी को आम लोगों की जुबान बना दिया। उनकी गजलों में न मुश्किल अल्फाज थे और न बनावटी एहसास, बल्कि जिंदगी की सच्चाई और रिश्तों की गर्माहट थी। यही वजह रही कि उनका हर शेर सीधे दिल में उतर जाता था। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। देखिए, मेरी 35 साल पहले एक मुशायरा था लखनऊ में, बेगम हज़रत महल पार्क में। ये अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा था जिसमें पाकिस्तान के शोरा भी थे, लंदन से भी लोग आए थे, और फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी और बेगम साहिबा भी उस मुशायरे में शिरकत कर रही थी। वीर बहादुर सिंह उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे। वहाँ मेरी बशीर बद्र साहब से पहली मुलाकात हुई थी। देखिए, उनकी शायरी को अगर हम 22-23 किताबें हैं जिसमें आमद है, इकाई है और बहुत सी किताबें हैं, उनका नंबर भी आया है। उन पे इतना काम हुआ है कि मैं समझता हूँ कि हमारे दूसरे शायरों पे इतना काम नहीं हो पाया। उर्दू और हिंदी दोनों में 22-23 गज़लें तो मैंने देखी हैं, किताबें तो मैंने देखी हैं जो बशीर बद्र साहब की हिंदी में छपी हैं। उसके अलावा उर्दू में भी कई किताबें हैं उनकी। और दूसरी बात ये कि उनकी शायरी पे क्या तबसरा किया जाए, वो तो बहुत ही शानदार शायर थे। उन्होंने उर्दू की नई गज़ल को एक रास्ता दिखाया, एक ऐसी खूबसूरत गज़ल बनाई उन्होंने नए नए अल्फाजों का इस्तेमाल करके कि जो सदियों तक वो हमारे साथ रहेगी। बशीर बद्र आज हमसे जुदा हो चुके, मगर उनके शायरी, उनकी गज़लें, उनकी किताबें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और ये शायर इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा, इसे सदियां याद रखेंगे। जी, डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लिए बस मैं एक शेर अपना पढ़ता हूँ कि गज़लें उदास, शहर तमन्ना उदास है। गज़लें उदास, शहर तमन्ना उदास है, तुम क्या गए कि सारा ज़माना उदास है। बशीर बद्र साहब जैसी शख्सियत, बेहतरीन शायर, इस सदी के सबसे महान और सबसे अच्छे शायर उर्दू और हिंदी के बशीर बद्र आज हमारे बीच नहीं रहे। आज ईद का दिन है, मगर आज ये पहली ईद है ज़िंदगी की जब खुशी के साथ गम के आंसू भी आपको आंखों में नज़र आ रहे होंगे। बस यही कह सकता हूँ कि बशीर बद्र जैसी शख्सियत और शायर शायद अब हमारे बीच दोबारा नज़र नहीं आए। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र ने अपनी जिंदगी में संघर्ष और शोहरत दोनों को करीब से देखा। कम उम्र में ही पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। हालात ऐसे बने कि उन्हें मामूली वेतन पर नौकरी करनी पड़ी, लेकिन शायरी से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उर्दू साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनकी गजलें पत्र पत्रिकाओं से निकलकर मुशायरों तक पहुंची और फिर हर तबके के लोगों की आवाज बन गई। और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
लेकिन साल 1987 ने उनकी जिंदगी बदल दी। मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में उनका घर जलकर राख हो गया। उस आग में उनकी कई दुर्लभ और अप्रकाशित रचनाएं भी हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। फिर उन्होंने मेरठ छोड़ भोपाल को अपना ठिकाना बना लिया। भोपाल आने के बाद भी उनकी शायरी का सफर नहीं रुका। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी याददाश्त कमजोर होती चली गई, लेकिन उनके लिखे अशआर आज भी लोगों की यादों में जिंदा हैं। उनकी गजलों की रवानगी और सादगी ने उन्हें आधुनिक गजल का सबसे लोकप्रिय चेहरा बना दिया। कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी आने वाली पीढ़ियों तक मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो बशीर बद्र साहब के जाने के बाद भोपाल शहर गमगीन है। वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि भोपाल की एक अदबी पहचान बन चुके थे। शहर के लोग उन्हें मोहब्बत, तहजीब और इंसानियत की आवाज़ भी मानते थे। आज भोपाल और तमाम उनके चाहने वाले उनके जाने से कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आज ईद का त्यौहार है और आज ही के दिन खुशियों के साथ साथ एक बड़ा गम भी बशीर बद्र साहब के चाहने वालों को मिला है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। भोपाल, झीलों का शहर, अदब का शहर। इसी शहर ने डॉक्टर बशीर बद्र को अपने दिल में बसाया। मेरठ दंगों के बाद जब उन्होंने भोपाल को अपना ठिकाना बनाया, तब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि शहर उनकी शायरी की आखिरी पनाहगाह बन जाएगा। भोपाल के साहित्यकारों और शायरी प्रेमियों के लिए बशीर बद्र सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि एक एहसास थे। शहर की हर बड़ी महफिल में उनकी मौजूदगी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती थी। उनकी गजलें सुनते वक्त लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि उन्हें महसूस करते थे। गम तो कई हैं इस लिहाज से कि जैसे आज वो फिज़िकल फॉर्म में गए हैं, मुशायरों से वो आज से 14-15 साल पहले गए थे, लिखना उन्होंने 12 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन तो हर उस इंसान का गम उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो उन्हें पब्लिक स्फीयर में नहीं देख रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बशीर साहब से आप पूछेंगे ना, बशीर साहब यही चाहते हैं कि आप उन्हें उनके पीक पे याद रखें। भोपाल के पुराने मुशायरों में उनकी मौजूदगी आज भी लोगों की यादों में ताजा है। लोग बताते हैं कि जब बशीर बद्र मंच पर आते थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। उनकी आवाज में अपनापन और शब्दों में जिंदगी का दर्द दिखाई देता था। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। भोपाल के युवाओं पर भी उनकी शायरी का गहरा असर रहा। सोशल मीडिया के दौर में भी उनके शेर नई पीढ़ी की जुबान पर है। कई युवा शायर उन्हें अपनी प्रेरणा भी मानते हैं। वो हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनका फ़न हमेशा याद किया जाएगा। अपनी शायरी के हवाले से, अपनी ज़बान के हवाले से, उसके रंग के हवाले से, उसके हुस्न के हवाले से, क्योंकि वो डिक्शन अब हमें देखने को नहीं मिलता है जो डॉक्टर बशीर बद्र ने दिया है। बढ़ती उम्र और कमज़ोर होती याददाश्त के बावजूद भोपाल के लोग उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते थे। साहित्यिक आयोजनों में लोग उनके लिए खास दुआएं करते थे। अब उनके जाने के बाद शहर की अदबी महफिलों में एक बड़ा खालीपन, सूनापन महसूस किया जा रहा है। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं है,
लेकिन भोपाल की फिजाओं में उनकी शायरी हमेशा गूंजती रहेगी। उनका जाना सिर्फ उर्दू अदब का नहीं बल्कि भोपाल की सांस्कृतिक आत्मा का भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गजलों में मोहब्बत, दर्द और जिंदगी के एहसास को एक नई पहचान दी है। ऐसे उर्दू अदब के शायर बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शब्दों का एहसास हमेशा हमारे दिलो जहन में और हमारे याददाश्त में हमेशा बसा रहेगा, मौजूद रहेगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि बशीर बद्र की पूरी जिंदगी का एहसास था। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे भोपाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे। हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपनों को भी पहचान नहीं पा रहे थे। परिवार के लोगों के मुताबिक बीते कुछ समय में उनकी सेहत लगातार गिर रही थी। हालांकि बीमारी के बीच भी मुशायरों की यादें उनके दिल में जिंदा थी। जब भी पुरानी महफिलों का जिक्र होता तो वो अचानक इरशाद इरशाद कहने लगते। उन्हें उनकी याददाश्त बहुत वक्त से जा रही थी, डिमेंशिया उन्हें था, तो यादें तो उनकी बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई थी। लेकिन क्योंकि वो उनका एक मिजाज है शायर का, तो मिजाज डिमेंशिया के साथ ख़त्म नहीं होता। तो चाहे आप उन्हें एक मिसरा सुनाएं और वो दूसरा मिसरा सुना दें शेर का और शेर कंप्लीट कर दें, या उनसे उनके बर्थडे पे शागिर्द मिलने आए या कभी और किसी इवेंट पे कोई मिलने आए तो फ़ौरन उनके अंदर का शोमैन मुशायरे का बाहर आ जाए। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बशीर बद्र ने उर्दू गजल को नई पहचान दी। उन्होंने कठिन और भारी भरकम अल्फाजों की जगह आसान और आम बोलचाल की भाषा को अपनाया। यही वजह रही कि उनकी शायरी सिर्फ अदबी महफिलों तक सीमित नहीं रही बल्कि आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी बन गई। मेरे ख्याल से अगर बशीर साहब से आप पूछेंगे ना, तो बशीर साहब यही चाहते हैं कि आप उन्हें उनके पीक पे याद रखें, आप उन्हें वो मुशायरे के सुपरस्टार की तरह याद रखें, आप उनके शेर गुनगुनाएं तरन्नुम में, और मोहब्बत का पैगाम उनके शेरों के थ्रू दुनिया में फैले। ये मेरे ख्याल से ये उनकी पर्सनैलिटी, उनके किरदार का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से वो खुद ये चाहेंगे कि आप सेलिब्रेट करें, आज उनके शेर एक दूसरे को के साथ शेयर करें और उन्हें याद करें, उनके मुशायरे सुनें। साल 1969 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करने के बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग में लेक्चरर के तौर पर सेवाएं दी। 1974 से लेकर 1990 तक का दौर उनकी शायरी का सबसे सुनहरा समय माना जाता है। इसी दौरान उनकी गजलें देश और विदेश तक पहुंची। कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। भोपाल में रहकर भी उन्होंने साहित्य और शायरी से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हो गई, लेकिन उनके लिखे शेर आज भी लाखों लोगों की यादों में ताजा है। शाम तक उनका अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना है। बशीर बद्र का जाना उर्दू साहित्य की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनकी शायरी आने वाले समय में मोहब्बत और इंसानियत की आवाज बनकर लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरी आज भी
करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी गजलों की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी, गहराई और जिंदगी का सच्चा एहसास। आइए आपको सुनवाते हैं बशीर बद्र साहब के ऐसे ही कुछ मशहूर शेर जिन्होंने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। बशीर बद्र ने रिश्तों की बदलती दुनिया को बेहद खूबसूरती से बयां किया। उनका एक शेर आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अपने शेर में उन्होंने मोहब्बत में शिकायत से ज्यादा समझदारी का एहसास दिया। यही बशीर बद्र की शायरी की पहचान थी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने जिंदगी की नाजुक सच्चाइयों को भी बेहद आसान लफ्जों में पेश किया। वो सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करते, बल्कि इंसानियत और तहजीब का भी पैगाम देते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है इस्लामिया कॉलेज इटावा में, और वहाँ पे वो टॉपर रहे हैं, जिनका बोर्ड आज भी लगा हुआ है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो पढ़ने के लिए गए हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो वहाँ पर उनकी गज़लें उससे पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गई थी और इनके लिए सिलेबस को बदला गया है। एमए में वो टॉपर रहे, प्रीवियस में भी, एमए फाइनल में भी टॉपर रहे, और फिर टॉपर्स एमंग टॉपर रहने पर इनको राधा कृष्णन अवार्ड दिया गया। और उन्होंने आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल के मौजू पर अपनी PhD लिखी। कुछ वक्त उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाया, फिर मेरठ विश्वविद्यालय से वो जुड़े। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र की गजलों में तन्हाई और इंतजार का दर्द भी दिखाई देता है। उनकी शायरी में मोहब्बत हमेशा शोर नहीं करती, बल्कि खामोशी में महसूस होती है। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। समाज और बदलते दौर पर भी उन्होंने बड़ी गहरी बातें कही थी। उन्होंने इंसानियत को इबादत से बड़ा बताया, और यही वजह है कि ये शेर हर दौर में प्रासंगिक बना हुआ है। मुझे बहुत सारे शेर पसंद हैं। एक शेर तो आपके पीछे ही है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये उनका ट्रेडमार्क शेर है एक किस्म से। लेकिन मुझे तो बहुत सारे शेर पसंद हैं। मेरा एक पसंदीदा शेर है कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। तो एक खूबसूरत इमेजरी है उनकी शायरी में, एक मोहब्बत का पैगाम तो है ही। तो बस ऐसी 4-5 शेर में गुनगुनाता रहता हूँ। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बशीर बद्र की शायरी में जिंदगी का सफर भी बेहद खूबसूरती से दिखाई देता है। रिश्तों की उलझनों और खामोशियों को इतने सरल अंदाज में कहना सिर्फ बशीर बद्र ही जानते थे। मैं चुप रहा तो और गलतफहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा ही नहीं। बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके शेर आने वाली पीढ़ियों तक मोहब्बत, तहजीब और इंसानियत का पैगाम देते रहेंगे। उनकी शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एहसासों की ऐसी विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी। 1987 में मेरठ दंगे हुए थे। उन दंगों में डॉक्टर बशीर बद्र का घर भी जला दिया गया था, जिसके बाद वो दिल्ली चले गए और उसके 1 साल बाद ही उन्होंने भोपाल में अपना ये ठिकाना बना लिया था। वो कभी फिर यहीं रहे, भोपाल में रहे, और जो उनके साथ जो घटना हुई, जो दंगे हुए, जो माहौल ख़राब हुआ, उस पर उन्होंने उस दर्द को उन्होंने इन शब्दों में बयां किया था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कैमरामैन श्रीकांत के साथ अंकुश मौर्य, INH भोपाल। वो कहते हैं कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, उसने मुझे कभी छू कर नहीं देखा, मैं मोम हूं।
एक और शेर है उनका, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासले रखना, जहां दरिया समंदर में मिला वो दरिया नहीं रहता। तो बशीर बद्र साहब की ये ऐसे शेर है, ऐसी गज़लें हैं, ऐसी उनकी जो पोएटिक है या साहित्य है उनका, जिसको कि आप भूल नहीं सकते। और ये चाहे आज की जनरेशन हो, पुरानी जनरेशन हो या आने वाली जनरेशन हो, ये सभी के लिए एक अमीर छाप है उनकी। 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तमाम उनके चाहने वालों की तरफ से, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जहन में, हमारे दिलों में हमेशा अपने काम के ज़रिए, अपनी शेर व शायरी के ज़रिए ऐसे ही जिंदा रहेंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो।